गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा नाम है अरमान और मैं आपका रीजनिंग मेंटर। आज हम लोग यहाँ पर एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का जो सवाल आता है वो आपके सारे बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं और सारे बैंकिंग एग्जाम के ये प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं और इसके कम से कम याद रखना कि इसका कम से कम 5 मार्क्स का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है। और आपका बहुत बच्चे को लगता क्या है कि ये चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा आसान है। सच बोले तो सीरियसली ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी होता है। ठीक है, आपको ये 5 नंबर दे के चला जाता है, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि बैंकिंग में 35 मार्क्स के रीजनिंग आते हैं। ठीक है, जिसमें से 5 मार्क्स के अगर मान लो ये आ रहे हैं। ठीक है, ये जो एग्जाम ये जो क्वेश्चन होता है ना, वो सबसे ज्यादा जो आपको दिखेगा वो आरआरबी के एग्जाम में दिखेगा और आरआरबी में 40 मार्क्स का रीजनिंग आता है। ठीक है, आप माइंड सेट बना लो कि ये 5 मार्क्स आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना कि जैसे हम खुद भी हमेशा मॉक लगाते हैं। ठीक है, एज ए टीचर हम भी कभी कभी मॉक वगैरह लगाते हैं, तो होता क्या है ना कि ये चैप्टर होता तो बहुत आसान है, लेकिन हाँ कभी कभी हमको ऐसा फील होता है ना कि इसमें बच्चे बहुत ज्यादा टाइम दे देते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है ना, तो आज हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर को सीखेंगे और सीखने के साथ साथ जैसे आप थंबनेल में देख सकते हैं, नो पेन नीडेड, यानी इसमें पेन का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल हाँ, हम यहाँ पर पेन का यूज करेंगे। ठीक है ना, आपको समझाने के लिए पेन का यूज करेंगे, लेकिन हम आपको ऐसा समझाएंगे जिससे आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, आपको बिना पेन चलाए भी इस चैप्टर को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और जानते हैं पहले इसका कुछ बेसिक्स वगैरह जानते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल को बढ़ते हैं। पहले आप बेसिक्स यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिया है क्योंकि लिखने में बहुत ज्यादा समय लगता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आपका समय का बचत हो, क्योंकि आपको भी पता है कि आजकल बच्चे रील्स वगैरह देखते हैं तो समय बहुत ज्यादा वो उधर ही दे देते हैं, या समय उनको आदत हो जाता है कि जल्दी कुछ मिल जाए। तो इसलिए क्या किया जाए कि मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिया है। ठीक है, एक ये भी और एक कुछ सवाल दो मैं लिखा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। इसका जो सवाल आता है वो देख लो आप, इस तरीके से इसका सवाल आता है। ठीक है, एक सीरीज वगैरह दिया हुआ रहता है और उससे इससे सवाल पूछा जाता है। टोटल कितना सवाल एग्जामिनर पूछेगा? 5 सवाल आपसे पूछेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग बढ़ते हैं और बेसिक्स जानते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। चलो ध्यान दो यहाँ पर, जैसा कि आपको नाम में ही दिख रहा, नाम में क्या है? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, नाम क्या है? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। नाम में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको अल्फा दिख रहा है और आपको पता है कि अल्फा मतलब क्या होता है? अल्फाबेट्स होता है। क्या होता है? अल्फाबेट्स। डन। सर न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है? नंबर्स होता है। ठीक, न्यूमेरिक मींस नंबर। सर इसमें सिंबल तो नहीं है, बट आप यहाँ पर सिंबल लिखे हो तो याद रखना सिंबल वहां पर नहीं है, बट यहाँ पर याद रखना इसमें सिंबल का भी यूज किया जाता है। ठीक, अब आप बता रहे हो, आपको लगता होगा कि सर ये क्या सिखा रहे हो हमको? अल्फाबेट्स क्या हमको नहीं पता? एबीसीडी वगैरह कोई अल्फाबेट्स बोलते हैं, नंबर यानी 1 2 3 4। तो देखो बाबू, हम वो सब नहीं बता रहे आपको। अल्फाबेट्स में आपको आप एग्जाम बच्चा जो सबसे ज्यादा गलती करता है वो बात हम आपको बता रहे हैं। देखो बच्चा जो सबसे ज्यादा गलती करता है वो क्या करता है, ध्यान से सुनना मेरा बात। ठीक है, अगर मान लो कहीं पर लिखा हुआ है CAT कैट, ठीक, और मान लो अलग से लिखा हुआ है CA और T, ये कैट, ये इस तरीके से लिखा हुआ है मान लो। ठीक, अब इन दोनों में क्या फर्क है वो जानो। देखो बच्चा बच्चा जानता है, सर क्या जानता है कि इस पूरे कंप्लीट को हम लोग एक नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ड। क्या बोलते हैं? वर्ड। डन। और इसको अगर हम सिंगल सिंगल कंसीडर करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटर। क्या बोलते हैं सर? लेटर बोलते हैं। डन। तो बोलते हैं हाँ सर, ये भी हमको पता था पहले से, वर्ड और लेटर। याद रखना, वर्ड और लेटर में जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है वो क्या होता है, हम आपको बता रहे हैं। बच्चे इसमें जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं। जैसे देखो आप याद रखना, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में एक वर्ड आ रहा सीरीज। सीरीज क्या होता है कि इन सभी को मिला के एक सीरीज बनाया जाता है। ठीक है, और उनसे फिर सवाल किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। याद रखना यहाँ कितने टाइप ऑफ सीरीज एग्जामिनर नॉर्मली पूछता है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से आपको वर्ड गिवन है, उसके साथ साथ नंबर्स गिवन है, उसके साथ साथ डिजिट वगैरह भी गिवन है। ऐसा भी हो सकता है अल्फाबेट्स गिवन है, और ऐसा भी हो सकता है तीनों का मिक्सअप है। तीनों का मिक्सअप बोलने का मतलब अल्फाबेट्स भी दिख रहा, नंबर्स भी दिख रहा और सिंबल्स भी दिख रहा। ठीक है, तो तीनों का मिक्सअप भी आता है। तो इस ये वाला जो हम बताना चाह रहे हैं वर्ड और लेटर का कॉन्सेप्ट, वो कहाँ आप गलती करोगे वो सुनो। आप गलती करोगे इस वाले सीरीज में। जैसे मान लो अगर वर्ड आ गया, ठीक है, चलो हम एक सवाल बोलते हैं आपको। सवाल मेरा ये है कि अगर मान लो हम बोलते हैं कि सारे वर्ड को आपको अरेंज कर देना है रिवर्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, और सजाने के बाद आपको बताना है कि राइट साइड से 7वां नंबर पे कौन सा लेटर है।
तो मान लो बहुत बच्चा क्या करेगा, सातवां, अच्छा रिवर्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सजाना है। अच्छा सर, सबसे पहले कौन आएगा सर, एम सबसे पहले आएगा सर, उसके बाद ओ आएगा, फिर एक्स आएगा। जल्दीबाजी में ऐसे सजाने लगता है बच्चा। लेकिन अभी मैंने एक बात बोला, क्या बोला, वर्ड को अरेंज करना। वर्ड को अरेंज करना मतलब ये कंप्लीट एक वर्ड है, इसको आपको रिवर्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सजाना है। यानी आप बताओ, इस एक्स जेड आर और टी, यानी पहला वाला लेटर के हिसाब से हम डिक्शनरी ऑर्डर में सजाते हैं। यानी आप बताओ, सबसे पहले हमारा जेड और टी पहले आ जाएगा, उसके बाद कौन आएगा, एक्स वाला सीन आएगा, उसके बाद टी वाला आएगा, फिर आर वाला सीन आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सजाना। तो यहाँ वर्ड और लेटर में कंफ्यूजन ना हो जाए। लेटर बोलेगा तो उसके अंदर वाले को सजाना है, और वर्ड बोलेगा तो उस कंप्लीट को सजाना है। बात समझ में आया। अल्फाबेटिकली ऑर्डर और रिवर्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, मैं बताऊंगा अभी। अगर कोई बच्चा नहीं जानता है तो उसके लिए सारा बातें मैंने लिख दिया हूं कि कौन कौन सा वर्ड आपको यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। सेम कहानी है, आप ध्यान दोगे, सेम कहानी आपके नंबर के साथ होने वाला है। जैसे नंबर में अगर मान लो लिखा हुआ है 7 8 9, और इसी को अगर अलग से लिख दे 7 8 और अलग से लिख दे 9, तो देखो दोनों में कंफ्यूजन क्या है सर। इस कंप्लीट को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं, और इस कंप्लीट को हम लोग क्या बोलते हैं सर, डिजिट बोलते हैं। डन यहाँ तक। इसको हम लोग नंबर बोलते हैं और उस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिट। अगर हम यहाँ पर बोलते हैं कि सारे डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दो, सारे डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हिंदी में बोला था अवरोही क्रम, हिंदी में बोला जाता है अवरोही क्रम, यानी बड़ा से छोटा, और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटा से बड़ा की ओर बढ़ना, ठीक है। तो अगर मान लो हम बोलते हैं कि सारे डिजिट को आपको सजाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सारा डिजिट मतलब उसके अंदर वाला डिजिट का बात हो रहा है। लेकिन अगर वही हम नंबर बोल देंगे तो पूरा कंप्लीट एक नंबर को सजाना है। याद रहेगा ये चीज, ठीक है सर। रहा बात सिंबल का, तो सिंबल आप जानते ही हो कि रुपीज हो गया, डॉलर हो गया, स्टार हो गया, ठीक है, ट्रायंगल हो गया, या डेल्टा भी इसको बोलते हैं, ठीक है, पाई हो गया। ये सब जितना चीज है ये सारा मेरा क्या होता है, सिंबल्स वगैरह होता है, ठीक है। चलो ये चीज आप जान गए। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के अंदर जो वर्ड यूज हुआ था उसके बारे में आप जान गए, ठीक। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा मेरा बात। यहाँ पर जितना भी मैंने वर्ड लिखा है ना, जितना भी जो मैंने वर्ड लिखा है, याद रखना इन सभी वर्ड का यूज आपको सवाल के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। आप इन सारे वर्ड का यूज आपको सवाल के अंदर दिखने को मिलेगा। देखो, हम मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चे को ये बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि ये सब वर्ड उनको ऑलरेडी आता होगा, लेकिन हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी से बता देते हैं कि ये क्या है। बहुत बच्चे को ये चीज नहीं आता है और सवाल में गलती करके आ जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं प्रीसीडेड। जैसे यही दोनों वर्ड हम आपको बता देते हैं, 90% बच्चा यही दोनों वर्ड में गलती करता है। जैसे ये वाला हम दिए हुए ना, अभी आप खुद को चेक करना, यहाँ पर जो दिया हुआ है खुद को चेक करना, ठीक है। पहले मतलब समझो, देखो ध्यान दो मेरा बात को। यहाँ पर लिखा हुआ एक वर्ड प्रीसीडेड। प्रीसीडेड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि प्रीसीडेड का मतलब होता है किसी भी चीज के पहले, किसी भी चीज के पहले पहले जो आता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रीसीडेड। देखो आप इसको याद कैसे रख सकते हो, प्री एग्जाम पहले होता है ना, तो प्रीसीडेड का मीन्स पहले, ठीक है। फॉलो देखता हो तुम लोग, फॉलो किसको, पीछे पीछे लड़की लोग जाती है तो पीछे पीछे फॉलो करते हो पीछे पीछे फॉलो करते हो, तो वो फॉलोड का मतलब क्या, सक्सीड। सक्सेस तो तुरंत नहीं होते, वो बाद में होते हो। तो इससे आप याद रख सकते हो कि फॉलोड और सक्सीड दोनों सेम वर्ड है, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है कि किसी चीज के बाद में। डन डन, यहां तक कंफ्यूज मत होना। प्रीसीडेड का मीन्स पहले और फॉलोड का मतलब बाद में। अभी इन दोनों वर्ड से रिलेटेड यहाँ पर हम देखेंगे क्या होता है। फिलहाल के लिए चलो आगे बढ़ते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, जैसा कि मैंने बता दिया, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब माइनस से प्लस मैं लिख रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए कि छोटा से बड़ा। डन। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ा से छोटा, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब बड़ा से छोटा। सर रिवर्स ऑर्डर क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर बता दो। देखो इसका सवाल किस तरीके से आता है, समझना बात को। इसका सवाल जो आता है आपका रिवर्स ऑर्डर क्या होता है पता है। जैसे आपको बोलेगा कि हाफ ऑफ द अल्फाबेट्स को रिवर्स ऑर्डर में सजा दो, मतलब सर हाफ ऑफ द अल्फाबेट्स मतलब, देखो आपको पता होना चाहिए कि पूरा हमारा जो अल्फाबेट्स होता है वो 26 होता है। अगर उसको हाफ कर दे तो हाफ मतलब 13 किसका रैंक होता है, एम का रैंक होता है। तो आप उसको रिवर्स कर दो, यानी एम को पहले से ले, जैसे एबीसीडी होता है ना, तो उसको एम से लिखना पड़ेगा आपको, एम से बैक जाना है, ठीक है। तो आप बैक जाने के बाद एग्जामिनर आपसे पूछ देता है कि राइट साइड से 24वां नंबर पे कौन सा लेटर आएगा, इस तरीके से सवाल करता है। तो रिवर्स ऑर्डर को समझाने के लिए इस तरीके से लिख देता है कि अगर एबीसीडी कहीं लिखा हुआ है तो इसी का रिवर्स हो जाएगा DCBA। याद रहेगा ये चीज, हाँ सर याद रहेगा। सर अल्फाबेटिकली ऑर्डर यानी एबीसीडी ऑर्डर, रिवर्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर यानी जेड से, यानी उल्टा, ठीक है। वॉवेल कॉन्सोनेंट आप जानते हो, वॉवेल हमारा होता है A E I O और U, ठीक है, ये वॉवेल होता है। इसके अलावा जितना भी बच गया वो हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। याद रखना ये चीज। सर ऑड और इवन का भी कॉन्सेप्ट जानते हो। सर ऑड होता है जो 2 से डिवाइड ना हो, इवन होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। इजी है ये यार,
इजी है, लेकिन हाँ इतना दूर तक ठीक था। अब प्राइम और कंपोजिट में बच्चा को दिक्कत होता है। सर प्राइम और कंपोजिट में क्या दिक्कत होता है? सर बता दो हमको, प्राइम नंबर क्या क्या होता है जल्दी से। देखो याद रखना ये बात, प्राइम नंबर क्या क्या होता है, आप ध्यान से देखना। प्राइम नंबर का जो डेफिनेशन होता है आपको पता होना चाहिए कि जो 1 से कट जाए और अपने आप से कट जाए। अपने आप से मतलब इटसेल्फ, ठीक है ना। तो वो नंबर क्या क्या है जल्दी से बता दो आप। वो नंबर है आपका, जल्दी से बताओ। वो नंबर है आपका 2, 3, 5, 7, 9 भी होता है क्या? नहीं। 11, 13, 15 नहीं होता है तो क्या होगा? 17। इस तरीके से कर जाएगा, ठीक है, एटसेट्रा। डन। याद रखना ये चीज कि प्राइम नंबर ये सब होता है, ठीक। अब यहाँ पर बहुत सारा चीज हम आपको बताएंगे, ध्यान देना। चलो दूसरा जानते हैं हम लोग, कंपोजिट। कंपोजिट क्या होता है सर? कंपोजिट नंबर क्या क्या होता है, ध्यान से देखना। इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। कंपोजिट नंबर होता है वो जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। फैक्टर मींस होता है गुणनखंड। सर इससे सवाल मत पूछो सर आप, तो देखो याद रखना। बताओ पहला कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? पहला कंपोजिट नंबर, स्टार्टिंग का एकदम पहला कंपोजिट नंबर, तो वो होता है 4। उसके बाद क्या होता है सर? 5 तो नहीं होता है, 6 होता है। 6 के अलावा क्या होता है? 8। उसके बाद क्या होता है? 9, 10, 11 नहीं होता है, 12, 13 नहीं होता है, 14, 14 के अलावा 15। सर नहीं समझ में आ रहा हमको, क्या लिख रहे हो आप? हमको ये समझ में नहीं आ रहा, तो देखो हम समझाते हैं बाबू क्या होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ध्यान से समझना मेरा बात। कंपोजिट नंबर का मीनिंग है, डेफिनेशन क्या लिखी है कि जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे चलो हम 4 को देखते हैं, तो 4 का अगर हम फैक्टर निकाले तो 3 फैक्टर बनेगा। एक 1, 2 और सॉरी 1, 2 और 4। मतलब सर फैक्टर मतलब सर गुणनखंड। अरे वो कितने कौन कौन सा नंबर से कटेगा ये बोलने का मतलब। तो 1 से 4 कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कटेगा। चलो सर 6 का निकालते हैं, तो 6 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 6 से भी कटता है। तो ये देखो इन सभी का जो फैक्टर है, इन सभी का जो फैक्टर है वो 2 से ज्यादा है कि नहीं? हाँ सर है। अब सर एक बात बता दो जल्दी से ध्यान से अगर आप देखोगे कंपोजिट नंबर में, तो ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर को हम लोग जानते हैं कि क्या बोलते हैं? इवन। और इसमें 9 जो है और 15 जो है वो मेरा दोनों क्या है सर? ऑड। तो अगर मान लो आपसे बोला जाए कि ऑड कंपोजिट नंबर क्या क्या होता है, तो ऑड कंपोजिट नंबर आप क्या बोलोगे? 9 और 15 होता है। उसके साथ साथ 21 होता है, 27 होता है, ठीक है। ये सारा वर्ड मेरा क्या सॉरी सारा नंबर जो होता है वो क्या होता है? ऑड कंपोजिट नंबर, ठीक है। इवन कंपोजिट नंबर में 6, 4, 6, 8 ये सब होता है, ठीक है। और पहला कंपोजिट नंबर कौन कौन सा होता है? 4 होता है, ठीक है। अब सबसे बड़ा बात देखो, ये दोनों बात तो आपका वहां पर वर्ड यूज हुआ था तो वो आप बता दिए, लेकिन हाँ इन सभी के अलावा 2 चीज आपको याद रखना है जो हम बता रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहे। बच्चा का सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये और ये दोनों में क्या अंतर, क्या बोल ये क्या है, समझ रहे हो तुम लोग? देखो बच्चा ये क्या है, तो याद रखना ये, इसको हम लोग बोलते हैं जीरो। ये हम लोग क्या है? जीरो। और ये हमारा अल्फाबेट है, ये हमारा क्या है? लेटर है, लेटर। यानी लेटर ओ है। यानी अगर वो चपटा रहा ना, याद रखना वो चपटा रहा तो याद रखना उसको जीरो कंसीडर करेंगे। और बहुत गोल रहा, पूरा पूरा कंप्लीट गोल रहा तो याद रखना वो हमारा क्या कहलाएगा? लेटर कहलाएगा। डन। समझ में आया क्या बोले हम? ठीक है सर। एक और चीज बच्चा को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, हैशटैग लिख देते हैं यहाँ पर। देखो बच्चा का जो कंफ्यूजन होने वाला चीज है कि जीरो सर मेरा इवन नंबर है कि नहीं है, तो याद रखना जीरो मेरा इवन नंबर होता है, ठीक है। एक और कंफ्यूजन वाला चीज जो बच्चा को होता है सर, जीरो जो होता है या 1 जो होता है वो मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर होता है कि नहीं। बच्चा का ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला चीज है कि जीरो और 1 ये परफेक्ट स्क्वायर होता है कि नहीं, तो याद रखना ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये दोनों बात जो आपको जानना चाहिए था। डन। यहाँ तक समझ में आ गया मेरा ये बात, ये वाला बात और ये वाला बात आप याद रखना। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, चलो ध्यान देना। ये इधर हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे प्रीसीडेड का मतलब मैंने क्या बोला था? प्रीसीडेड का मतलब मैंने बताया था पहले, किसी चीज के पहले। और फॉलोड का मतलब क्या बताया था? किसी चीज के बाद में। तो आप क्या करना, इस वाले चीज को पॉज करना और पॉज करके 30 सेकंड, 40 सेकंड या 1 मिनट लेना और खुद से पहले ये डिसाइड करना कि कौन सा सही है कौन सा गलत। उसके बाद हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, आप चेक कर लेना कि सही हुआ कि गलत हुआ, ठीक है। ध्यान से देखना, ए प्रीसीड्स बी, ध्यान से देखना, ए प्रीसीड कर रहा है बी को। याद रखना प्रीसीड का मतलब होता है पहले, प्रीसीड मतलब होता है पहले। जो भी पर्सन प्रीसीड करेगा वो हमारा पहले आ जाएगा। याद रखना जो भी पर्सन प्रीसीड करेगा वो हमारा क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि ए प्रीसीड्स बी, यानी ए प्रीसीड कर रहा है किसको? बी को। तो ए प्रीसीड कर रहा है इसीलिए ए पहले आएगा, यानी हमारा आंसर ए और बी हो जाएगा। डन। सर सेम कहानी है, यहां ध्यान से देखो, B इज प्रीसीडेड बाई ए। बी जो है ना वो प्रीसीड हो रहा है, प्रीसीड हो रहा है किसके द्वारा सर? किसके द्वारा प्रीसीड हो रहा है? बाई ए, ए के द्वारा प्रीसीड हो रहा है। यानी यहां पर भी ए पहले आएगा क्योंकि प्रीसीडेड का मतलब क्या होता है? पहले। हम आपको बता दें कि ये वाला और ये वाला ये दोनों क्या है? सेम है। ये एक्टिव वॉइस है
ये हमारा एक्टिव वॉइस है और ये हमारा पैसिव वॉइस है। पढ़े होगे आप लोग, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़े हो ना। देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यहाँ पर चेंज हो गया है, ठीक है। इज एम आर जो बोला जाता है ना, इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आने से वो पैसिव वॉइस बन जाता है, तो वही चीज है। चलो इंग्लिश नहीं जाते हैं, इंग्लिश के टीचर हमारे हैं अमनदीप सर, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, आप उनका देख सकते हैं वीडियोस वगैरह, कुछ ही दिन में उनका भी वीडियोस वगैरह यहाँ पर अपलोड होने लगेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बी जो है वो प्रीसीड हो रहा है किसके द्वारा, ए के द्वारा, तो ए हमारा पहले आ जाएगा, ठीक। ए फॉलो, ए बाद में आएगा, फॉलो कर रहा कौन, ए तो हमारा कहाँ चला आएगा सर, बाद में, डन। फॉलोड बाई ए, फॉलोड बाई ए, फॉलोड बाई ए, यानी फॉलो हो रहा किसके द्वारा, ए के द्वारा, तो यहाँ पर भी ए हमारा क्या आएगा, बाद में आएगा। बात समझ में आए कहानी। चलो ध्यान दो, यहाँ पर एक दो वर्ड आपको सवाल के अंदर दिखेगा, वो क्या है, यहाँ पर पढ़ो ध्यान से। लेटर जो है वो इज लेटर जो है वो फॉलो हो रहा किसके द्वारा सर, सिंबल के द्वारा, सिंबल के द्वारा, तो सिंबल बाद में आएगा, फॉलोड बाय सिंबल, फॉलोड बाय सिंबल, फॉलोड बाय सिंबल, तो लेटर के बाद हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, लेटर के बाद हमारा आ जाएगा सिंबल। आया बात समझ में, लेटर के बाद क्या आ जाएगा, सिंबल। सर नंबर प्रीसीड हो रहा है किसके द्वारा, सिंबल के द्वारा, प्रीसीड बाय सिंबल, तो सिंबल पहले आएगा, तो याद रखना यहाँ पर सिंबल पहले आ जाएगा और उसके बाद हमारा कौन आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पर एक सवाल आपको रखे हुए हैं, इस सवाल में भी एक ट्रिक है जो आपको जानना चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो इसको, इस ट्रिक को पढ़ाते हैं, तो आपको भी जानना बहुत जरूरी है। देखो ध्यान से समझना मेरा बात को, ये जो ऊपर वाला है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी हम आपको बताए थे, इस ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो एक सीरीज आपका गिवन है यहाँ पर, ठीक। अब इस सीरीज से एक सवाल पूछा गया है, उस सवाल को आप पढ़ो, फिर से बोल रहा हूँ कि इसको पॉज कर लेना, 20 सेकंड का समय लेना और इसका आंसर करना, ठीक है। सच बताएं तो ये 10 सेकंड का भी सवाल नहीं है, वो बताने के बाद समझ में आएगा। पहले नॉर्मल बनाते हैं फिर ट्रिक सीखते हैं। नॉर्मल क्या है सर, पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, याद रखना यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है एलिमेंट, क्या होता है एलिमेंट, एलिमेंट के जगह कभी कभी आपको एक और वर्ड देखने को मिलेगा यहाँ पर, कौन सा वर्ड है वो, कैरेक्टर, कौन सा वर्ड है वो, कैरेक्टर। तो एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पर सिंगल इन सभी को हम एलिमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। याद रखना एक बात हम आपको बता दे रहे हैं, हम यहाँ पर बहुत आराम से और बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं। देखो ये वीडियोस बिल्कुल भी पुराने बच्चों के लिए नहीं है जो एग्जाम वगैरह के, हाँ जिनका अभी नंबर बहुत ज्यादा नहीं आ रहा, हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो 1.5x का स्पीड में इसको स्पीड में देख सकते हैं, ठीक है। उनसे आपका बेसिक वगैरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ अगर कोई बच्चा एकदम नया बैंकिंग के अंदर उतरा है कि सर हमको बैंकिंग का जॉब लेना है, तो मेरे हिसाब से अगर आप मेरा पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़िएगा तो आपको पूरा मार्क्स आएगा रीजनिंग में, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऑफलाइन ब्रांच में बहुत सारा, ऑफलाइन में जो जहां पर भी पढ़ाता हूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे सिलेक्टेड बच्चे हैं जो फुल आउट ऑफ फुल प्री में भी लेके आते हैं, नहीं मेंस में नहीं लेके आते, मेंस में फुल आउट ऑफ फुल लाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ उनका परसेंटाइल जो होता है बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो आप भी कोशिश करना, आप भी पढ़ो बढ़िया से, आपका भी नंबर आएगा। देखो ध्यान दो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज, कौन सा एलिमेंट इसमें से है जो सिक्स्थ एलिमेंट है, किधर से, लेफ्ट, सिक्स एलिमेंट टू द लेफ्ट, सिक्स एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ मींस क्या होता है, ऑफ या मतलब होता है का। सर किसका सिक्स एलिमेंट होना चाहिए, सिक्स्थ एलिमेंट टू द लेफ्ट, यानी एलिमेंट छठा एलिमेंट लेफ्ट होना चाहिए किसका, जो फोर्थ एलिमेंट है, किधर से सर, राइट से। तो पहले राइट साइड से गिनती करेंगे कि लेफ्ट साइड से, तो सर पहले राइट साइड से, फोर्थ एलिमेंट का जो राइट साइड से जो फोर्थ एलिमेंट है उसका बोल रहा छठा है, लेफ्ट में कौन जाएगा, तो राइट साइड हमारा ये वाला होता है। चलो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये हो गया, यानी चौथा एलिमेंट हमारा ये वाला आया, बोलो हाँ है ना। अब इसका चौथा एलिमेंट का सिक्स एलिमेंट टू द लेफ्ट जाना है, लेफ्ट जाओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा यहाँ पर सर, हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा @ हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, @ लेकिन क्या एग्जाम में ऐसे बनाना है, नहीं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं बनाना है। याद रखना एग्जाम में कभी भी आपको ऐसे नहीं बनाना है। तो सर एग्जाम में कैसे बनाना है वो यहाँ पर देखो, ध्यान देना, आपको सवाल के अंदर एक चीज हमेशा दिखेगा, वो आपको दिखेगा लेफ्ट और यहाँ पर क्या दिखेगा, राइट। तो सर ऐसा 4 कंडीशन बनेगा, ये लेफ्ट हो सकता है, लेफ्ट राइट हो सकता है, राइट हो सकता है, राइट लेफ्ट हो सकता है। कितना केस बना सर, 4 केस। तो हम ये बात आपको लिख देते हैं, देखो लेफ्ट, और यहाँ पर भी हम लेफ्ट कर देते हैं, एक बार आपका यहाँ पर भी राइट कर देते हैं और यहाँ पर भी राइट कर देते हैं, एक बार हम यहाँ पर लेफ्ट कर देते हैं, यहाँ राइट कर देते हैं, और एक बार यहाँ राइट कर देते हैं और यहाँ पर लेफ्ट कर देते हैं। डन, यहाँ तक ध्यान से समझना मेरा बात को।
सर जब भी आपका याद रखना ये दोनों सेम सेम रहेगा, जब भी आपका सेम सेम रहेगा, ठीक है, सेम सेम रहेगा, सेम सेम, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, तो आप क्या कर देना, माइनस कर देना, ठीक। जब भी ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट, सर डिफरेंट डिफरेंट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो डिफरेंट डिफरेंट में ये क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना आपको काउंट किधर से करना है, काउंट हमेशा ये जो सेकेंड नंबर पे जो आएगा उसी साइड से काउंट करना है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि फ्रॉम के बाद जो लिखा हुआ रहेगा ना, एक सेकेंड, फ्रॉम के बाद जो लिखा हुआ रहेगा, फ्रॉम के बाद में जो लिखा हुआ होगा, याद है, फ्रॉम के बाद जो लिखा हुआ, जैसे देखो फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ, राइट लिखा। चलो इसको बनाते हैं ट्रिक से। पहले देखो लेफ्ट और राइट है, अलग अलग है, तो क्या करेंगे, डिफरेंट होने पर प्लस करेंगे, प्लस करो 6, और यहाँ कितना लिखा हुआ 4, 6 प्लस 4 करो कितना आएगा 10। 10 आपको गिनना किधर से है सर, फ्रॉम के बाद, यानी सेकंड नंबर पे राइट से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा जो आंसर बना वो क्या बना, एट द रेट, लेकिन ऐसे नहीं गिनना है, ऐसे गिनना है 4 4 8 तो 10, ऐसे गिनना है एग्जाम में, ठीक है, एक एक दो करके, बहुत ज्यादा लंबा होता है वो, ठीक है। चलो इसको देखो, इसको नॉर्मल बनाना है, वो ट्रिक था आपका, इसको नहीं याद रखना, ये ट्रिक है आपका, ये हमारा क्या है, स्टार मार्क कर लेना, ये डबल स्टार, ये ट्रिक है, ठीक है। चलो बढ़े आगे। देखो बोला है कि हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट जानते हो, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन द गिवन सीरीज, ऊपर में ऐसा सीरीज है विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, फॉलो मतलब बाद में होना चाहिए सिंबल। अच्छा इसका मतलब सर समझ गए, कॉन्सोनेंट के बाद मेरा क्या चाहिए सर, सिंबल खोजो, तो सर कॉन्सोनेंट मत खोजो, सिंबल खोजो, जल्दी मिलेगा। देखो सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट ए को दिखा यहाँ पर, बोलो हाँ या ना, ध्यान से देखना, सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट दिखा सर, बिल्कुल दिखा, सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट दिखा सर, और कहीं नहीं दिखा, तो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा सर, 3। इसका जो आंसर बनेगा 3, 3 ऐसा दिखा, डन। तो समझ में आ गया आपको, ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारा, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कैसे इस सवाल को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो देखना अब ध्यान से देखो, ये हमारा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो ये प्राइम कंपोजिट मैंने बताया था, यहाँ पर देखो ये पूरा बात मैंने आपको डिटेल में बता दिया, कुछ भी चीज इसमें से छूटा नहीं है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर जैसे मैंने प्रॉमिस किया है, नो पेन नीडेड, जरूर है, मैं वैसा करवाऊंगा आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आते हैं सवाल पे। एक चीज सुन लो, सवाल करने से पहले एक चीज हमेशा सुन लो, अभी इसमें दो दो सवाल है, ऐसा 5 सवाल आएगा, सुनो ध्यान से। देखो एक बात सुनना, मेरा सवाल को आप क्या करना, पॉज करके तुरंत तुरंत बनाना, मतलब 30 सेकंड 40 30 सेकंड का समय देना, दो सवाल 15 15 सेकंड में उड़ाओ, ठीक है, 15 15 सेकंड में सवाल को उड़ाओ। देखो आप जल्दी जल्दी जितना उड़ाओगे उतना सही रहेगा, ठीक है। चलो हम आपको क्या बात बोले थे कि पेन बिना चलाए आंसर लाएंगे, लेकिन हाँ मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा समझाने के लिए पेन वगैरह चलाना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं, पढ़ो, हाउ मेनी अल्फाबेट्स, तुम इसको रोक के बना लेना, ठीक है। क्या बोला गया है, हाउ मेनी अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स को हम लोग जानते हैं ए लिखेंगे, ये लिखना नहीं है, ये याद रख सकते हो। इन द इमीडिएटली, देखो याद, इन द अबव सीरीज इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय सिंबल, सर पहले भी सिंबल बाद में भी सिंबल। अब बहुत दो तरह का बच्चा होगा, एक बहुत इनोसेंट बच्चा होगा, ठीक है, जो एकदम ईमानदार होगा, वो क्या करेगा, अल्फाबेट्स इसमें से फाइंड करेगा और उसके पहले भी सिंबल दिखेगा बाद में भी सिंबल दिखेगा, तो वो बोलेगा हाँ सर यही तो बोला हुआ, यही तो देखेंगे। अरे नहीं बाबू, देखो स्मार्ट तरीका है, अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच लगाओ। आप बताओ कि अगर एक सीरीज दिया हुआ है तो उसमें अगर मान लो तीनों चीज दिया हुआ है, नंबर भी दिया हुआ है, लेटर भी दिया हुआ है, सिंबल भी दिया हुआ है, तो आप बताओ इन तीनों में, ध्यान देना, इन तीनों में सबसे कम कौन सा होगा। बच्चा बच्चा बता सकता है कि इन तीनों में कौन कम जो होगा वो क्या होगा, सिंबल होगा। तो सिंबल अगर कम होगा तो डायरेक्ट आप सिंबल खोजो ना, क्योंकि आपको सिंबल खोजोगे तो हर जगह रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट सिंबल के पास रुकोगे, समझ रहे हो ना, आप डायरेक्ट सिंबल के पास रुकोगे, उसके बाद आपको अल्फाबेट सिंबल देखना है, डन। डन यहां तक, चलो सर खोजते हैं, ध्यान से देखना, सिंबल अल्फाबेट सिंबल, एक दिखा, सिंबल अल्फाबेट सिंबल नहीं है सर, सिंबल अल्फाबेट्स नहीं है सर, सिंबल अल्फाबेट सिंबल दिखा सर, हाँ सर दिखा, तो हमारा जो आंसर बना वो कितना बना, 2, 2 इज द राइट आंसर है, डन, इजी था। ध्यान से देखो, विच एलिमेंट इज फिफ्थ टू द लेफ्ट, वही वाला सवाल सर, फिफ्थ टू द लेफ्ट राइट वाला, ध्यान से देखना। तो सर यहाँ पर क्या दिया हुआ, लेफ्ट, और यहाँ क्या दिया हुआ, राइट, लेफ्ट और राइट प्लस करेंगे सर, लेफ्ट और राइट क्या करेंगे, प्लस। अभी आपको बताएं कि डिफरेंट डिफरेंट रहने पे क्या करते हैं, प्लस। तो सर प्लस करते हैं, 7 और 5 मेरा कितना आएगा, 12, 12 हमको गिनना है किधर से, फ्रॉम राइट, राइट साइड से 12 गिनना है सर, गिनो, 4 4 8 4 12, हमारा आंसर आएगा हैशटैग पहला वाला आंसर हो जाएगा, डन, इजी। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। तो क्या ये 30 सेकंड में हो सकता था, हाँ सर, अभी तो ये स्टार्टिंग का सवाल है, अभी बहुत सारे सवाल ऐसे बाकी है। चलो बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखना,
बहुत बच्चा क्या करेगा, सिक्स एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, यहाँ मारेगा लेफ्ट और यहाँ देखेगा राइट, लेफ्ट राइट जोड़ देना, अच्छा 6 4 10, 6 और 4 10, 10 किधर से गिनेंगे, राइट से, जैसे गिने तुम सारा गलत, सारा गलत बाबू। देखो गलत हो जाएगा, क्यों गलत होगा, यहाँ पर ध्यान से देखो, वो सवाल है लेकिन वो नहीं है, ध्यान से देखो, वो है वो नहीं है ऐसा नहीं है, वो नहीं है सवाल वो, ठीक है। बोल रहा है कि हाउ मेनी वॉवेल, वॉवेल बिटवीन, बिटवीन वॉवेल होना चाहिए किसके किसके बीच में, सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट इंड एंड फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट इंड। सुन लो, अभी जो हम पढ़ दिए ना, सिक्स एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट इंड एंड फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट इंड, कभी भी एग्जाम में ऐसे मत पढ़ना। तो सर कैसे पढ़ना, कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे आप इसको पढ़ के एक बार में पूरा कंप्लीट आप पढ़ दिए इसको, हम याद रखना, ये जितना बात हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको याद रखना, ये एक्सपीरियंस से एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, आपको खुद भी मॉक लगा के हम चेक किए हुए, हम खुद भी सवाल बनाया, तो हमको पता है कि कहाँ पर बच्चा गलती करता है या हम खुद कहाँ गलती कर देते थे। ध्यान से देखो, यहाँ पर बोला गया जब इसको पूरा कंप्लीट आप खत्म कर दोगे ना, तो आप भूल जाओगे कि पहले क्या था। तो आप क्या करो ना, टुकड़ा में पढ़ दो, टुकड़ा टुकड़ा में पढ़ो। तो देखो यहाँ पर बोला है कि वॉवेल चाहिए बीच में, सिक्स एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट इन, तुरंत गिनो, लेफ्ट साइड से 3 और 3 6 आपका ये वाला आया, डन। अब फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट इन आपका ये वाला है, डन। अब इसके बीच में बोल रहा है कि ये कितना वॉवेल है, गिनो। बहुत बच्चा यहाँ पर भी गलती करेगा, वो यू को काउंट कर देगा एज अ वॉवेल। याद रखना, उनके बीच में कितना वॉवेल है वो आपको फाइंड करने बोला है, वो यू को काउंट नहीं करेंगे। तो देखो इसके बीच में कहीं पर भी तुमको वॉवेल दिख रहा नहीं, वॉवेल क्या होता है पता है ना, ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पर वॉवेल नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन। नन, याद रखना, नन अलग होता है और नन ऑफ दीज अलग होता है। नन का मीन्स यहाँ पर जीरो और नन ऑफ दीज का मतलब होता है इन सभी में कोई नहीं। आया बात समझ में। व्हाट वुड कम, ये उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है। देखो इसके बाद क्या आएगा, खत्म, इसके बाद क्या आएगा वो पूछ रहा आपसे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, आप समझो। देखो 5DG लिखा हुआ है, 5DG आप खोजो, इसमें 5DG कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा 5DG, बोलो हाँ या ना, डन। उसके बाद एंड एम स्टार, आपको एंड एम स्टार यहाँ दिख रहा, बोलो हाँ या ना, हाँ सर दिख रहा। हैशटैग B9 आपको यहाँ पर दिख रहा, हाँ या ना। तो आप इतना तो फाइंड कर लिए कि 3-3 जोड़ा करके उठा रहा, लेकिन आखिर इन्हीं तीनों को क्यों उठा रहा, तो ध्यान से देखो, 3 जोड़ा उठाने के बाद एक छोड़ दिया, 3 जोड़ा उठाने के बाद 2 छोड़ दिया, अच्छा एक छोड़ा फिर 2 छोड़ा, इसका मतलब अभी 3 छोड़ेगा, तो 3 छोड़ के अगर हम जोड़ा उठाना चाहें 3 का, तो 6% यू उठेगा और ऑप्शन में 6% यू आपको दिख गया, डन, इजी था। चलो बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखो, हाउ मेनी नंबर, नंबर मीन्स n इन द अबव सीरीज इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, बाद में सिंबल, और इमीडिएटली प्रीसीड हो रहा है अल्फाबेट्स, प्रीसीड मतलब पहले, पहले कौन आएगा, अल्फाबेट्स। वही सेम नादान बच्चा, इनोसेंट बच्चा क्या करेगा, नंबर खोजेगा या तो क्या खोजने बोले थे, सिंबल नंबर अल्फाबेट, सिंबल के पहले नंबर, नंबर के पहले अल्फाबेट्स खोजो। सिंबल नंबर नहीं है, खत्म। सिंबल नंबर है लेकिन अल्फाबेट्स नहीं है, खत्म। सिंबल नंबर नहीं है, सिंबल है, नंबर है लेकिन अल्फाबेट्स नहीं है। सिंबल नंबर नहीं है, सिंबल नंबर नहीं है, कहीं नहीं है, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, नन। नन इज द राइट आंसर हियर। इजी था। देखो 5 क्वेश्चन को क्या सच बताओ ईमानदारी से 2 मिनट, 1.5 से 2 मिनट के अंदर तो सॉल्व किया जा सकता था, आराम से सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है। आपका यही समय बचेगा। समझ में आया क्या बोले, तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हर तरह का सवाल करेंगे, एवरी टाइप ऑफ सीरीज हम लोग यहाँ पर एक अब बहुत ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, ठीक है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, तो हम आपको कोशिश करेंगे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना हो तो हम क्वेश्चन अलग से सॉल्व करवा देंगे, लेकिन हाँ अभी आप सीखो। ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको क्या दिख दिया, अब यहाँ पर क्या दिखा आपको, अब यहाँ पर आपको दिखा नंबर्स, क्या दिखा, नंबर्स। ध्यान से देखना, नंबर वाला खेल थोड़ा गड़बड़ाता है बच्चा का। देखो सच बता रहे, ये सब बिना पेन चलाए बनेगा आपका, देख लेना, बिना पेन चलाए। देखो ध्यान से, इफ 1 is added to the last digit of each of the number, क्या बोला है, ध्यान से देखना, बोला है कि एक ऐड कर दो किसमें, लास्ट वाले डिजिट में, सारे नंबर का। तो तुरंत बैठ के ऐड मत करे चल जाना, अच्छा ऐड करना है ना, रुको, 575 4 के जगह 1 5, कभी भी याद रखना, पूरा पढ़ लो, यहाँ पर पूरा पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि वो काम करने का जरूरत ही नहीं था। देखो एक ऐड करना है आपको, लास्ट डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर, चलो समझ गए, एक ऐड 4 में 1 5 8 1 9 करना है, ठीक है। बोल रहा कि देन हाउ मेनी नंबर 10 फॉर्म, यानी ऐसा कितना नंबर बनेगा जिसका जो लास्ट वाला जो डिजिट है ना वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, 1 इज ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर, बोले थे ना एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, डन। यानी आपका लास्ट वाला डिजिट परफेक्ट, याद रखना लास्ट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। बच्चा यहाँ भी गलती करेगा, यहाँ पर 5 7 5 करके 575 को देखेगा कि वो स्क्वायर नहीं, स्क्वायर है कि नहीं है। बाबू यहाँ पर क्या बोला है कि लास्ट वाला डिजिट परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है वो बताओ।
यानी देखो 4 1 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 8 1 9 परफेक्ट स्क्वायर है, समझा, 3 का स्क्वायर 9, ये 2 हो जाएगा, नहीं होगा, 5 1 6 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 7 1 8 ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर एक ही आएगा, एक ही आएगा, तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा। डन। एक घटा देना है कहां पर, फर्स्ट वाले डिजिट में, एक घटा देना है आपको फर्स्ट वाले डिजिट में, ठीक है। देन हाउ मेनी नंबर दस फॉर्म विल बी डिविजिबल बाय 3, यानी आपको बोल रहा है कि एक आपको घटा देना है, ठीक है, किस में घटा देना है सर, सारे नंबर का पहला वाला डिजिट में, और बोल रहा है कि उसके बाद कितना ऐसा नंबर बनेगा, कितना ऐसा नंबर बनेगा जो आपका डिविजिबल होगा किससे सर, 3। अब आपको यहाँ पर एक बात जरूर है पता होना चाहिए कि 3 से डिवाइड होने का रूल क्या होता है। रूल मतलब सर, अरे सर बताना है कि कोई एक नंबर है कि वो 3 से कटे, मान लो इसमें इतना बड़ा नंबर दिया होगा ये सब 821 945, आपको बताना है कि वो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो ध्यान से देखो, 3 से कटने का नियम होता है, आपको पता होना चाहिए, नियम होता है सम ऑफ डिजिट। नियम क्या होता है, सम ऑफ डिजिट, और वो जो सम ऑफ डिजिट है वो डिवाइड होना चाहिए किससे सर, 3 से। अगर वो सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हो रहा तो याद रखना वो हमारा क्या होगा, वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। देख अब ध्यान से देखो, तो सर एक घटाना है सर, जैसे बोल रहा कि 5 है ना, 7 है ना वहां, और 4 है ना सर, तो इनमें एक घटाना है, यानी 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर 4 होगा। अब इसको जोड़ना है, 7 4 11 4 15, अच्छा 15 अगर मेरा 3 से कट गया, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से कटेगा, कटेगा ना। तो इतना ये नहीं करना है मालिक। देखो एक बात बताएं, आप किसी से भी घटा लो, आपका जोड़ने पे उतना ही आएगा। इसमें आप 4 करो, 4 और 7 11, 11 4 15, अब इसमें घटाओ, 7 को घटाओ, 5 है, इसको रखने दो, 5 6 11 4 15 भी आया, यहाँ 3 रखो, 7 5 12 3 15, एक ही चीज आता है। तो आप क्या करो, सबको जोड़ के एक घटा लो, आप क्या करो, सबको जोड़ के एक घटा लो। चलो 7 5 12 16, 16 में एक घटा दो, 15 कट जाएगा 3 से, 5 5 10 और 8 18 कट जाएगा, 7 2 9 और 1 10 नहीं कटेगा, 8 4 12 5 17 नहीं कटेगा, 4 1 5 7 12 कट जाएगा। तो हमारा ऐसा कितना नंबर बना जो 3 से कटेगा, तो बिल्कुल सर वैसा 3 नंबर बना। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 इज द राइट आंसर। ठीक, इजी है। चलो बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखो, सारे नंबर का, बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान देना, स्टार मार्क कर दे रहे। बोल रहा है कि सारे नंबर का जितना भी तीनों डिजिट है, डिजिट वो उसको अरेंज कर देना है, याद रखना, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है सर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटा से बड़ा, ठीक है। विद इन द नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट नंबर। आप मेरे को खाली इतना बता दो कि इन सभी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा, आप खाली मुझे इतना बता दो इन सभी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा। सब बच्चा बोलेगा 945। तो हम आपको पूछ रहे कि इतना जल्दी आप कैसे बता दिए। तो सर हम पहला वाला डिजिट को देख के बताएं, क्योंकि 9 सबसे बड़ा था। तो आप बताओ, जब पहला वाला डिजिट को देख के आप बड़ा और छोटा डिसाइड कर सकते हो, तो पूरा सजाने का क्या जरूरत। हाँ सर समझ गए। इसका मतलब ये है कि हमको अगर सारे डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, यानी छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा नंबर इसमें कौन आएगा, 4। ये लिखना भी नहीं है, ये आप मन में ही सोचो। यहाँ पर कौन होगा सर, 5, यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 4 और यहाँ होगा 2। डन। आप बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन बनेगा, 5, यानी आंसर होगा 658 और हमारा आंसर 658 हो जाए। इजी। हाँ सर। बोल रहा क्या कि हमारा जो सारा नंबर है, ईच नंबर, उसका पहला 2 डिजिट को रिप्लेस कर दो, यानी हटा दो, रिप्लेस कर दो सम ऑफ देयर नंबर्स, सॉरी ईच नंबर द फर्स्ट 2 डिजिट आर रिप्लेस बाय देयर सम। अच्छा, यानी दोनों डिजिट को आपको रिप्लेस कर देना है उसके सम से। फिर वही कहानी सर, सबसे बड़ा नंबर खोज रहा होगा शायद, हाँ लार्जेस्ट नंबर खोज रहा। तो देखो 7 5 12, क्या एक बार ऐसे ही बिना लिखे बनाए, 7 5 12, 6 5 11, 8 2 10, 9 4 13, 4 2 6, सबसे बड़ा 13 आया था, आंसर होगा 945। और आप देख लेना 945 इज द राइट आंसर। ठीक है, वही सही सेम। चलो बड़े आगे, चलो एक देख लेते हैं। बोल रहा क्या कि सारे नंबर का पोजीशन को, फर्स्ट और सेकंड डिजिट का जो पोजीशन है उसको इंटरचेंज कर दो। तो बोल रहा कौन सा नंबर सबसे छोटा होगा, बताओ सबसे छोटा नंबर इसमें कौन, 247। इतना जल्दी कैसे बताए सर, 2 सबसे छोटा था। तो आप बताओ कि पहला वाला को देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन बड़ा कौन छोटा। आप बताओ कि पहला और सेकंड को इंटरचेंज कर रहे हो, मतलब सर अगर 5 7 4 है ना, तो ये 7 को इधर कर रहे हो, 5 को इधर कर रहे हो, ये 4 को आप वैसे का वैसे रख रहे हो, यानी ये बीच वाला जो नंबर है वो पहले आ जा रहा। तो अगर हम बीच वाला कोई देख के डिसाइड कर सकते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा होने वाला है, तो इसके बीच में 7 है, इसके अंदर 5 है, 2 है, 4 है, 4 है, सबसे छोटा नंबर यही ना आगे आएगा 2।
तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा मालिक, 821। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 821 आएगा। इजी, समझ में आ गया हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो देखो आप 10 सवाल को जितने जैसे भी सॉल्व किए होगे आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितना आसान है। समझ में आया कैसे आपको बनाना है। डन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए फिर से वही सीरीज आ गया नंबर वाला। चलो इस बार जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। क्या बोला गया है, सारे नंबर का जो फर्स्ट वाला 2 डिजिट है उसको रिप्लेस कर दोगे उसके सम से। ऐसा सेम सवाल आप कर चुके हो ऑलरेडी। तो देखो बताते हैं, 9 और 3 12 होगा, 8 4 भी 12 होगा, 7 और 6 13 होगा, 7 5 12 होगा, 8 6 14 होगा। यही आपका आंसर होगा। सॉरी लार्जेस्ट ही पूछा था, आपका आंसर होगा 684। ठीक है, समझ में आ रहा ना। सबसे बड़ा 9 3 12, 8 4 12, 7 6 13, 7 5 12, 8 और 6 14, 14 सबसे बड़ा नंबर बना वो आपका। ठीक है, 1 इज एडेड, 1 आपको ऐड कर देना है, ध्यान देना। 1 आपको ऐड कर देना है सेकेंड डिजिट, 1 आपको ऐड कर देना है किस पे, सेकेंड डिजिट, सेकेंड डिजिट। एंड देन फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट आर इंटरचेंज्ड, विच नंबर विल बी थर्ड हाईएस्ट नंबर। ध्यान से देखना, समझना बात को। बोल रहा है कि 1 आपको ऐड कर देना है सेकेंड वाले डिजिट में, देन फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट आर इंटरचेंज। एक जगह आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट और सेकेंड डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तो सेकेंड वाला फर्स्ट में आएगा, और अगर आपसे बड़ा और छोटा यानी हाईएस्ट, सॉरी थर्ड हाईएस्ट पूछा है ना, जो भी हो हाईएस्ट और थर्ड हाईएस्ट अगर आपसे पूछता है तो हम आपको बताए थे कि सेकेंड वाला को देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा, क्योंकि आपको पता है कि सेकेंड वाला पहले आने वाला है। ठीक है, तो आप एक बात मेरे को बताओ, ध्यान से देखना। एक अच्छा सबसे बढ़िया बात आपको बताना चाह रहे हैं, जैसे आपको बोला है ना कि 1 ऐड कर दो सेकेंड डिजिट में, सच बता रहे हैं आपको ईमानदारी से, ये काम आपको करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये काम करने का कोई भी जरूरत नहीं है आपको। बोलोगे क्यों सर? तो देखो एक बात बताओ, एक बात खाली मेरे को बताओ आप यहाँ पर, कि अगर मान लो 9 है, 8 है, 7 है, यानी 900 मान लो, 400 मान लो, 700 मान लो, 500 और 600 मान लो। ठीक है, अगर हम 9 में 1 घटा दे तो वो 800 बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। अगर हम 4 में 100 घटा दे तो वो 300 बन जाएगा। तो आप मेरे को एक इतना बताना, सबसे बड़ा नंबर कौन? तो सबसे बड़ा नंबर 900, बोलो हाँ या ना, 937। अगर हम सब में से पहला वाला से एक एक घटा देंगे तो क्या वो सबसे बड़ा जो नंबर था 900 वो चेंज हो जाएगा, वो छोटा नंबर हो जाएगा क्या? नहीं, वो पहले भी बड़ा था और बाद में भी बड़ा है। क्यों सर? क्योंकि हम नंबर जो घटा रहे हैं वो सब में से ना घटा रहे हैं, बोलो हाँ या ना। तो आप बताओ कि अगर हम सब में से घटा देंगे तो बड़ा और छोटा होने पे कोई फर्क पड़ेगा सर? नहीं। हाँ, उसमें अगर ऐड करना होता, स्क्वायर करना होता, तो वो सब करना होता तो वो फर्क पड़ता। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि हमको हाईएस्ट नंबर चाहिए। तो आप बताओ जोड़ने और घटाने से कोई फर्क पड़ेगा? तो इस बात को याद रखना। अब ध्यान से देखो मेरा बात। तो बोला है कि एक घटा दो, हटाओ यार, फर्स्ट एंड सेकंड को इंटरचेंज करो, यानी सेकंड में जो सबसे, और अच्छा एक और बात याद रखना, थर्ड हाईएस्ट जब भी पूछेगा तो याद रखना, अगर 5 नंबर दिया हुआ है ना तो थर्ड हाईएस्ट और थर्ड लोएस्ट सेम होगा। इधर से देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड यही हो रहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड यही हो रहा। ठीक है, तो आप बताओ हम क्या करते हैं ना, सबसे हाईएस्ट या सबसे लोएस्ट किसी को भी कंसीडर करते थे, जो भी तीसरा नंबर पे आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, याद रखना सेकेंड वाले डिजिट को आपको देखना है, क्योंकि वो इंटरचेंज होके कहाँ आएगा, फर्स्ट में। तो बताओ सबसे छोटा नंबर या सबसे छोटा नंबर फर्स्ट में कौन आएगा? 3 होगा, बोलो हाँ या ना। ये 3, 8 6 7 8, उसके बाद बड़ा कौन होगा? 6, उसके बाद ये 7। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो 572 इज द राइट आंसर। देखो कितना जल्दी आप इसको बना सकते थे, समझ में आया क्या बोले? आप इसको बहुत जल्दी एग्जाम में बना सकते थे। तो ये सब बात अगर आपको पता होगा ना तो आप इसको आराम से बहुत जल्दी बना सकते हो। चलो बढ़ते हैं आगे। इन द ऑर्डर, इफ द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट आर रिवर्स, यानी फर्स्ट को और लास्ट को रिवर्स कर दो। तो मत करो, हम बोले थे मत करो वो काम। एक सेकेंड, रिवर्स कर दो। रिवर्स करने के बाद बोल रहा है कि देन द नंबर आर अरेंज्ड। याद रखना यहाँ पर क्या बोला है, नंबर नॉट डिजिट, नंबर नॉट डिजिट। याद रखना ये सब इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है क्या, फर्स्ट और लास्ट वाले को रिवर्स कर दो। रिवर्स करने के बाद बोल रहा है कि नंबर को अरेंज कर दो डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी बड़ा से छोटा। तो बोल रहा है कि वो नंबर बताना है जो सेकंड फ्रॉम द राइट हो। अच्छा सर, सेकंड फ्रॉम द राइट, एकदम ध्यान से समझना, हम इसको रिलैक्स होकर समझाते हैं। इसमें भी सर वो काम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप बताओ, अगर हम फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को रिवर्स करेंगे यानी फर्स्ट वाला लास्ट वाला फर्स्ट में आएगा, यानी लास्ट वाला को देख के बड़ा और छोटा डिसाइड होगा, बोलो हाँ या ना।
यानी लास्ट वाला आगे आके 700 बनाएगा, 700, ये 300 बनाएगा, ये 500 बनाएगा, डन। तो ये बनाने वाला है सर। अब देखो ध्यान से समझना मेरा बात को। तो लास्ट वाले नंबर को चेंज करने के बाद बोल रहा नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो सर, नंबर को, कंप्लीट नंबर को, नॉट डिजिट को। तो अरेंज करने के बाद राइट साइड से सेकंड, सर इधर से डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा। तो सर राइट साइड से उधर से छोटा से बड़ा में कंसीडर करेंगे। अगर हम छोटा से बड़ा में कंसीडर करेंगे तो सेकंड नंबर पे कौन आएगा? जो सबसे छोटा होगा सेकंड नंबर पे, यही ना। अरे तुम बड़ा से छोटा अगर सजा रहे हो, बोलो हाँ या ना। और तुमको बोल रहा कि राइट साइड से सेकंड नंबर पे कौन आएगा, तो बड़ा से छोटा ईमानदारी से काहे सजा रहा। आप डायरेक्ट छोटा से बड़ा कंसीडर करो ना, सेकंड नंबर पे वही आएगा। हाँ सर समझ गए। इसका मतलब देखो सबसे बड़ा या सबसे छोटा आपको पता है कि देखो ध्यान से, इसका लास्ट में 700 है, 300 है, 500 है, समझ रहे हो ना। 7 3 5 2 4, तो 200 आगे आके 200 बनाएगा, उसके बाद 300 बनाएगा। हमारा आंसर 483 इज द राइट आंसर। ठीक, याद रखना ये सवाल हम खुद से डिजाइन नहीं किए हैं, ये सवाल एग्जैक्ट एग्जाम का सवाल है, ठीक है ना। तो ये एग्जैक्ट एग्जाम का सवाल है और उसी में हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, बोल रहा है कि सारे नंबर, सर बोल क्या रहा, सारे नंबर का पोजीशन किसका सर, फर्स्ट वाला का और सेकंड वाले डिजिट का इंटरचेंज कर दो और बताओ सर कि थर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉल है। यार बच्चा वाला सवाल वही पूछ दिया। इंटरचेंज करना है फर्स्ट और सेकंड को ना, फर्स्ट और सेकंड को। तो यहाँ पर सबसे छोटा 3 है, 8 है, 6 है, 4, आंसर होगा 937। इजी इज द राइट आंसर, 937 इज द राइट आंसर, इजी। चलो एक आखिरी देख लो ये वाला। बोला है क्या कि सारे नंबर में एक ऐड कर देना है सर। इफ इन ईच नंबर 1 इज एडेड टू द लास्ट डिजिट, लास्ट वाले डिजिट में ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड देन पोजीशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड इंटरचेंज। एग्जामिनर पागल हो गया पता है तुमको। ध्यान से देखोगे, बोल रहा क्या, सारे नंबर में 1 ऐड कर दो सर। सॉरी, सारे नंबर में 1 ऐड करना है, कहा, लास्ट वाले डिजिट में, लास्ट वाले डिजिट में ऐड करना है। उसके बाद बोल रहा है कि पोजीशन सेकंड और थर्ड वाले डिजिट का, सेकंड थर्ड वाले को इंटरचेंज करो सर। इसमें कोई फर्क पड़ रहा सर? एक तो आप 1 ऐड करवा रहे हो लास्ट वाला में, यानी यहां करवा रहे हो, बोलो हाँ या ना। उसके बाद इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे हो सर। ठीक है सर, करो आप उधर जो करना है करो। आप पहला वाला में कोई भी छिड़कानी हुआ है सर? पहला वाला में कोई छिड़कानी हुआ है नहीं। तो आप बताओ, आपसे पूछ रहा लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट, तो आप पहला वाला डिजिट को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कौन बड़ा और कौन छोटा है, बोलो हाँ या ना। तो आप बताओ, जितना ये तुमसे काम करने बोल रहा है, कोई भी कुछ भी करने का जरूरत है नहीं, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि आपका आंसर क्या होगा। कैसे सर? क्योंकि आप बता दो पहला वाला में कोई भी छिड़कानी हुआ है नहीं, लार्जेस्ट कौन सा बनेगा सर? 937 ही बनेगा। हमारा राइट आंसर 937 ही होगा। क्या हम सही हैं या हम गलत है, बता दो तुम। नहीं है सर, बिल्कुल सही हो, क्योंकि आप बोल रहा था कि 1 लास्ट में ऐड करने बोल रहा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है पहला वाला में। और पोजीशन चेंज करने बोल रहा सेकंड और थर्ड को, सर इसको चेंज करने बोल रहा, तो पहला वाला में कहीं पर भी छिड़कानी नहीं हुआ है। और आप बता सकते हो कि सबसे बड़ा नंबर जो हमारा बनने वाला इंटरचेंज करने के बाद, वो 937 ही रहेगा, क्योंकि 9 में कोई फर्क नहीं पड़ा है। आया बात समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं? तो इस तरीके से आपको सवाल को डील करना है। ऐसा सवाल ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो इसको आप खुद से बना लेना, स्किप कर दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा सवाल आप बनाते हैं, ठीक है। देख लो, इसमें सारा आपका क्या है, डिजिट है, सारा आपका डिजिट है। इसमें आपको खाली खोजने बोलेगा कि इसके 6 के पहले क्या होगा, 7 के पहले क्या होगा। इसमें ये सब बस टाइम टेकन लगता है, तो टाइम टेकन नहीं है, जल्दी खोजोगे। देखो बोल रहा हाउ मेनी 6 आर देयर, हाउ मेनी 6 आर देयर, हाउ मेनी 6 आर देयर। क्या बोला है उसके बाद, इज फॉलोइंग नंबर इज विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 1 और 5। याद रखना, ऊपर में बोल रहा कि ऐसा कितना 6 है जिसके पहले 1 या 5 है, या जिसके बाद क्या है 3 और 9, जिसके बाद क्या है 3 या 9, ठीक है। अच्छा बताओ, ये वाला आंसर हो सकता है 6 है 1 और 5? नहीं सर, गलत है, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बोला है कि 6 के पहले 1 या 5 होना चाहिए और 6 के बाद 3 या 9 होना चाहिए, ठीक है। यही ना बोला है आपसे। तो देखो, आपको सिर्फ 6 को फाइंड करो ना, सिर्फ 6 को फाइंड करो। ध्यान दो, फिर से हम यहाँ साइड में लिख दे रहे कि 6 के पहले, एक सेकेंड, 6 के पहले होना चाहिए था 1 या 5 और बाद में होना चाहिए था 3 और 9, ठीक है। चलो 6 को फाइंड करो। 6 के पहले क्या है, 1 या 5 नहीं है। 6 के पहले 5 है लेकिन 3 या 9 नहीं है। 6 के पहले 1 या 5 नहीं है, समझ रहा ना। 6 के पहले 1 है 3 है सर, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। 6 के पहले खोजो सर, 6 के पहले 5 भी है सर और 9 भी है, ये भी हो जाएगा आंसर। 6 के पहले 1 और 5 बताए थे, नहीं होगा। 6 के पहले सर 9 होना चाहिए, नहीं होगा। 9 मतलब नहीं होना चाहिए, सॉरी। 6 के पहले 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये होगा। तो सर 1 2
और हमारा 3, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बिल्कुल डी हमारा इज द राइट आंसर बनेगा। समझे क्या बोले हम? इजी था? बोलो हाँ या ना? हाँ सर इजी था। बोल रहा सेम कहानी है, बोल रहा कि हाउ मेनी थ्रीज, ऊपर में ऐसा कितना 3 है जो प्रीसीड हो रहा है इस मल्टीपल सॉरी इमीडिएट फॉलोड बाय इट्स मल्टीपल, यानी 3 के पहले भी मल्टीपल, बाद में भी मल्टीपल, 3 का मल्टीपल लगातार 3 बार होना चाहिए सर। खोज लो ना यार, बच्चा बच्चा खोज सकता है इसको, जल्दी खोजो। 3 6 नहीं है, 3 नहीं है, 3 6 9 दिखा, दिखा ना? और देखो 3 नहीं दिखा, 3 के पहले नहीं दिखा, 3 के पहले वगैरह नहीं दिखा, तो हमारा आंसर आएगा 1। हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ठीक है, चलो देख लो, वही वाला राइट। राइट क्या करेंगे सर? राइट और राइट क्या करेंगे? माइनस। 25 में से 7 माइनस करेंगे 18 आएगा सर। राइट साइड से 18 गिन लो, 4 4 8 4 12 4 16 17 18, आंसर आएगा 5। इजी था। बोल रहा ऊपर में ऐसा कितना 1 है जो फॉलोड भी हो रहा और प्रीसीड भी हो रहा, किससे द्वारा? इवन नंबर। 1 के पहले इवन नंबर को जो ना नहीं है 1 के पहले 9 था, नहीं होगा। 1 के पहले 3 है, नहीं होगा। 1 के पहले 2 है लेकिन 9 है, गलत गलत 1, तो हमारा आंसर आएगा 1। ठीक है, कितना जल्दी जल्दी फाइंड हो रहा है। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही फाइंड करना। फिर से सर लेफ्ट है, यहाँ राइट है, जोड़ेंगे सर, जोड़ दो 20 और 5 25, गिनेंगे राइट साइड से 25 सर, 25 गिन लो, 18 यहाँ तक गिने थे। 18 के बाद देखो 19 20 21 22 23 24 25, हमारा जो आंसर बनेगा वो 3 इज द राइट आंसर बनेगा। ठीक है, हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 3। डन। इसका भी सवाल है यहाँ पर बनाना तुम। ठीक है, ये बनाना आप। ठीक है, ये वाला एक बना देते हैं हम आपको। ठीक है, इसका ये सवाल हमको बहुत अच्छा लगता है, ये सवाल आप बना लेना। ये एक बना दे रहे आपको, बोला क्या एकदम ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। इसका 1 नंबर का आपका डायरेक्ट आपको एग्जाम में अलग से भी देखने को मिलता है सवाल। ठीक है, हाउ मेनी पेयर ऑफ द नंबर, हाउ मेनी पेयर ऑफ नंबर, ठीक है, आर देयर इन द सीरीज हाईलाइटेड इन बोल्ड। बोल्ड हाईलाइटेड कौन है? ये सब वर्ड, ये वाला जो वर्ड है, ये सॉरी वर्ड बोल रही है, ये सब जो नंबर है वो हाईलाइटेड है। ठीक है, इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज एज मेनी नंबर बिटवीन देम, बोथ साइड से बोला है, फॉरवर्ड भी जाना है और बैकवर्ड भी जाना है, एज दे हैव बिटवीन देम इन न्यूमेरिकल सीरीज। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ देखो, बोल रहा है क्या कि अगर यहाँ लिखा हुआ है 2 4 8 5 6, आपको इसमें करना क्या है, जो हाईलाइट है ना वो यहाँ लिख लेना है और उसके बाद इसको आगे पढ़ना है। 2 के बाद पढ़ो इसको, 2 के बाद पढ़ो 3। अगर जो नंबर हम यहाँ पर बोल रहे हैं, अगर वो नंबर यहाँ पर आपको दिख गया ना तो वो एक पेयर बनाएगा, पेयर पेयर। डन। तो 2 के बाद देखो 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है, हाँ सर है, 6 है। तो 2 के बाद देखो 3 4 5 6, 5 6 दिखा, तो 2 से एक 5 का पेयर बना और 2 से ही एक किसका पेयर बना? 6 का पेयर बना। समझे? तो ऐसे करके सबका देखना पड़ेगा। तो 4 है तो 4 के बाद देखो 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 के बाद चेक करो 9 10 नहीं है, 5 के बाद देखो 6 दिखा। तो ऊपर में फॉरवर्ड साइड से जब हम चेक किए फॉरवर्ड से, तो कितना पेयर दिखा? 3 पेयर दिखा। डन। अब बैकवर्ड से भी चेक करना है सर, तो बैकवर्ड से बहुत बच्चा गलती कर देता है, 6 के बाद 5 4 3 2 1 करने लगता है। नहीं बाबू, ऐसे नहीं करना है, इधर भी आगे की तरफ ही बढ़ना है, लेकिन बैकवर्ड साइड से। 6 के बाद 7 8, 6 के बाद 7 8 दिखा, 9 10 नहीं है, आगे की तरफ ही पढ़ना है। 5 के बाद 6 7 8 नहीं होगा, 8 के बाद 9 10 नहीं है, 4 के बाद 5 नहीं है, ऐसा नहीं है, तो इधर एक ही पेयर बना। तो टोटल हमारा जो पेयर बना वो 4 पेयर बना, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 4। इजी था। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे? तो इस तरीके से आप बनाओगे। ठीक है, देखो ये सर ढेर सारा सवाल आपको हम यहाँ पर गिवन है, आप इन सभी सवाल को देखो इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, आप इन सभी को पॉज करके बनाना। ठीक है, तरीका आप सीख गए हो बढ़िया से। इसके बाद मेंस लेवल का देख लो आप, ये सब सारा चीजें हम आपको कराने वाले हैं मेंस लेवल पे। ठीक है, बहुत अच्छा लेवल का सवाल है, अभी तक जितना एग्जाम में आएंगे ये पढ़ने के बाद आपका सवाल को कहीं भी छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज्यादा नहीं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा। हम 100 सवाल आपको दे देंगे, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एग्जामिफाई, आप उसमें जुड़ जाना। 100 सवाल आपको दे देंगे, आप प्रैक्टिस करना, और आप इसको प्रैक्टिस करने के बाद आपका सवाल आपको छूटेगा नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।